तुर्की की सांसें इस वक्त फूल चुकी है। पाकिस्तान के बाद अब उसका सबसे बड़ा साथी यानी कि तुर्की भी भारत की मिसाइल ताकत से घबरा गया है और इसकी वजह है भारत का वो दाव जिसने तुर्की की रातों की नींद उड़ा दी है। तुर्की ने भारत को आंख दिखाने और दबाव बनाने की कोशिश तो की, लेकिन शायद तुर्की ये भूल गया कि ये नया भारत है जो उसी भाषा में जवाब देना जानता है जो सामने वाले को समझ जाए। अब भारत ने तुर्की की सबसे दुखती नस पर सीधा वार किया है, क्योंकि पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों की तैनाती को लेकर भूमध्य सागर में आपको बता दें कि हलचल मच गई है। तुर्की की मीडिया ये दावा कर रही है कि भारत और साइप्रस के बीच हुए डिफेंस समझौते के बाद अब भारतीय मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम अब तुर्की की सीमा के बेहद करीब पहुंच सकते हैं और यही खबर अंकारा में सबसे बड़ा डर बन चुकी है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब तुर्की मीडिया ने यह दावा किया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें अब भूमध्य सागर तक पहुंच सकती है और तुर्की की सीमा पर आ चुकी है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत और साइप्रस की दोस्ती से तुर्की इतना परेशान क्यों है, कैसे पाकिस्तान को समर्थन देना अब तुर्की पर भारी पड़ गया है और क्यों तुर्की की मीडिया लगातार भारत की मिसाइल ताकत का जिक्र कर रही है। दरअसल बता दें कि पिछले हफ्ते भारत और साइप्रस के बीच एक बड़ा रणनीतिक समझौता हुआ। दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचाने का फैसला लिया और इसके साथ ही साल 2026 से लेकर साल 2031 तक का रक्षा सहयोग रोड मैप भी तैयार कर लिया गया। इस रोड मैप में समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्धपोतों के दौरे और नई रक्षा तकनीकों पर मिलकर काम करने जैसी कई अहम बातें शामिल है। लेकिन असली हलचल तब मची जब साइप्रस की मीडिया में यह दावा किया गया कि साइप्रस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और भारतीय ड्रोन खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। इसके बाद तुर्की की मीडिया ने यह दावा किया कि पूर्वी भूमध्य सागर में भारतीय मिसाइलों और ड्रोन की तैनाती हो सकती है, यानी जिस इलाके को तुर्की अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है वहां अब भारत की रणनीतिक एंट्री हो रही है। यानी जिस तुर्की ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा किया, खुलकर समर्थन दिया, अब उसी तुर्की के दरवाजे तक भारत की मिसाइल ताकत पहुंचती दिखाई दे रही है। तुर्की को डर सिर्फ मिसाइलों का नहीं है, बल्कि उस बदले समीकरण का है जिसमें भारत, ग्रीस और साइप्रस एक साथ नजर आ रहे हैं। तुर्की के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम अंकारा की घेराबंदी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल साइप्रस और तुर्की के रिश्ते पहले से ही बेहद तनावपूर्ण रहे हैं। तुर्की आज भी उत्तरी साइप्रस को अलग देश मानता है, जबकि भारत ने खुलकर साइप्रस की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन किया है और यही बात तुर्की सरकार को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पिछले साल तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और साइप्रस के साथ उसके संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन भारत ने तुर्की के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर की बात है, जिसके बाद तुर्की की ड्रोन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा और यही वजह है कि अब कई देश भारतीय डिफेंस सिस्टम पर खूब भरोसा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइप्रस के अधिकारियों ने बताया है कि साइप्रस भारत से ड्रोन, मिसाइल और दूसरे सैन्य उपकरण खरीदने में दिलचस्पी रखता है। इन हथियारों का परीक्षण पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था और उसी ऑपरेशन के बाद भारतीय हथियारों की ताकत दुनिया के सामने और भी ज्यादा मजबूती से उभर कर आई और यही वजह है कि अब भारत के हथियार सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि बैटल टेस्टेड हथियार माने जा रहे हैं। और तुर्की की मीडिया को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई यही भारतीय ताकत अब भूमध्य सागर तक पहुंच सकती है। हालांकि भारत ने यह साफ किया है कि साइप्रस के साथ उसकी साझेदारी किसी देश के खिलाफ नहीं है। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा है कि भारत स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति पर चलता है, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की मीडिया लगातार इस मुद्दे को अपने खिलाफ रणनीतिक खतरे की तरह पेश कर रही है, क्योंकि तुर्की को अब यह समझ आ चुका है कि भारत सिर्फ एशिया तक सीमित ताकत नहीं रहा, बल्कि भूमध्य सागर तक अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ा चुका है। पाकिस्तान को सपोर्ट करना तुर्की को इतना भारी पड़ेगा, शायद तुर्की ने खुद कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता, खेल वहीं पहुंचकर खेलता है जहां दुश्मन सबसे ज्यादा दर्द महसूस करे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।